अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सोलर टेक्नीशियन पीके जैन बलोच आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है जनाब। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फेवर आप हमें कर सकते हैं, ज़रूर किया करें, आपकी मेहरबानी होगी। आज जो हमारा आपके टॉपिक है वो नया इन्वर्टर है, एक सस्ता इन्वर्टर है जो कि बहुत कम हाइब्रिड इन्वर्टर है, बहुत कम पैसों में ये आपको मिलने वाला है। इसी टाइप का हमने आपको इसी ही लोड के साथ वाला नॉन कस्टम इन्वर्टर जो दिखाया था, ये उसके साथ अब हाइब्रिड इन्वर्टर है, गैलेक्सी का इन्वर्टर है, आदिल टेक का इन्वर्टर इसे बोलते हैं। जुपिटर प्रो इसका नाम है। जब आप इसको जुपिटर प्रो बोलेंगे तो ये आपको आपके सामने रख दिया जाएगा कि ये वाला इन्वर्टर है। वैसे मैं आपको उसकी तस्वीरें और उसका जो बोर्ड है वो सामने आपके पेश करूँगा। और इसकी बेहतरीन ये है कि ये 4000 वाट पर आपका पूरा लोड उठाएगा। 4000 वाट इसका आउटपुट जो है वो ज़बरदस्त किस्म का सही है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है और इसकी 2 साल की वारंटी है। अगर ये 2 साल में इसको कोई मसला हो जाता है, अगर आपका कोई पार्ट इसका ख़राब हो जाता है तो उसको चेंज करके आपको दिया जाएगा, जिसके चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और इसकी लाइफ टाइम सर्विस वारंटी है। उसके बाद इसका जो आउटपुट है वो सनशाइन है और ये पावर फैक्टर भी है। और इसकी जो लाइट स्टाइल है ना वो काफ़ी जो है ना ज़बरदस्त किस्म की है। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऑन ग्रेड रिवर्स मीटरिंग सपोर्टेड है। ये ऑन ग्रेड बात समझिएगा, ये कीमती बात है। इसमें ये एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा फीचर है कि ये आपको ऑन ग्रेड रिवर्स मीटरिंग जो है ना सपोर्ट करता है। अगर आप इससे बिजली जो है ना बेचना चाहते हैं तो ये उसको भी सपोर्ट करता है आपको नेट मीटरिंग के हिसाब से। और ये ऑन ग्रेड वर्क विद बैटरी भी है। अगर आप इसे फ़र्ज़ करें बिजली जो है ना अपनी बिजली चलाते हैं तो ये उसके साथ भी आपको सपोर्ट करता है, ताउन करता है। और अगर आप इसे बैटरियों के साथ चलाते हैं तो ये उसके साथ भी सेट हो जाता है। अगर आप बैटरियाँ नहीं लगाते, वापटा भी नहीं लगाते, तब भी ये आप डायरेक्ट सोलर से भी आपको सपोर्ट करता है, चलता है आपके साथ। वाईफाई भी इसके अंदर है, आप इसे मोबाइल ऐप के ज़रिए हैंडल कर सकते हैं इसके प्रोग्रामिंग को। ये उसके साथ भी आपको जो है ना, और बेहतरीन जो इसकी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये टच स्क्रीन है। आप इसे टच करके इसके प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं जैसे अपनी मर्ज़ी का आप रखना चाहते हैं। जैसे कोई बैटरियों को वहाँ से आप कट ऑफ करना चाहते हैं या वापडा कट ऑफ करना चाहते हैं आप, तो ये टच स्क्रीन से बड़ा आसानी से हो जाता है। टाइप जो होता है जिससे बटन वाला जिसे हम कहते हैं, अगर आप उसके साथ इसको देखें तो ये काफ़ी स्मार्ट है, इजी है। और बटन ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका वो वाला जो बटन वाला जो पोर्शन होता है, जो किट होती है, वो बाज़ औक़ात मिट्टी की वजह से बटन होता है ना, तो थोड़ी थोड़ी जाते जाते उसके बटन स्विच वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो ये उससे भी ठीक है। ये इसका टच सिस्टम है, बस आप टच करेंगे तो इसका टच चलता रहेगा। और अगर इसका ख़राब भी होता है तो ये टच वाला हिस्सा आपको नया मोबाइल की तरह लगाना पड़ता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है और बड़ी आसानी से ये लॉक अनलॉक होता है। उसके बाद एंटी डस्ट ये फिल्टर इसके अंदर लगे होते हैं इसकी साइडों पर। अगर इसको मिट्टी या धूल वगैरह आती है, या जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपके घर में किचन चल रहा होता है, किचन में सालन बन रहा होता है, तो या पराठे बन रहे होते हैं, तो उस हिसाब से जो उनका धुआं होता है, जो वो धुआं होता है, ये इन्वर्टर के फ़ैन उसको खींचते हैं। तो ये इसका जो फ़िल्टर लगे होते हैं वो फ़िल्टर के अंदर फ़िल्टर अंदर नहीं आने देता इसके, वो बाहर ही रोक लेता है। फिर आपको फ़िल्टर साफ़ करके दोबारा से चढ़ा देने होते हैं। जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, मेरा ज़ाती इन्वर्टर है, उसको फ़िल्टर का उसका सिस्टम नहीं है, लेकिन मैंने उसको एक जाली वाला कपड़ा पहनाया हुआ है। मैं आपको उसकी ये पिक्चर दिखाता हूँ, देखिए आप, ये वाली जाली लगी हुई है इस मेरे इन्वर्टर के साथ। हालांकि ये इनवर्स का इन्वर्टर है, फिर भी ये मतलब कि मुझे इसकी हिफाजत के लिए, ये घर में धूल मिट्टी के लिए इसको इस तरह ढांपा हुआ है मैंने। तो इसके अंदर ये भी क्वालिटी है कि इसको फ़िल्टर लगे होते हैं फ़ैन वाली जगह पर भी और साइडों पर भी, जहाँ से ये हवा लेता है। जो उसके बाद ये है कि ये इसकी जो पीवी रेंज है वो 60 एम्पीयर से 450 वीडीसी तक चली जाती है इसकी। ये भी अच्छी पावर है इसकी, क्योंकि ये 5000 के भी है तो 4000 वाट का है। ये ज़बरदस्त किस्म की है इसकी। और आउटपुट 220 है इसका पूरा, यानी 200 वोल्ट है, 220 वोल्ट है इसका। और कॉपर ऑयल के साथ ये आपको दिया जाता है। 24 वोल्ट डबल बैटरी ऑपरेट करता है ये, मतलब कि इसके साथ आपको डबल बैटरी लगानी पड़ती है, क्योंकि ये 24 वोल्ट है। तो 24 वोल्ट का करंट, 24 वोल्ट मैं आपको ये समझाऊं, जैसे ये वापडा की बिजली है, आप इसको 24 वोल्ट समझ लें। एक बिजली को आप 12 वोल्ट, एक बैटरी से आप 12 वोल्ट बनाते हैं। डबल बैटरी को क्रॉस करके कनेक्शन आप उसे जमा नफ़ी, फिर जमा नफ़ी अगर इन्वर्टर को देते हैं तो उसको 24 वोल्ट कहा जाता है। वो 24 वोल्ट ऑपरेट है, ये उसको ऑपरेट करता है। बेहतरीन जो कि इसके फीचर हैं,
फिर ये तस्वीरें आप मेरे ख्याल में देख रहे होंगे, इंशाल्लाह ये आपके साथ चल रही होंगी। मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको सारी से सही से समझ आ जाए। ये रोज़ाना का हमारा व्लॉग होता है, हम कम कीमत में, अब हम इसकी कीमत की तरफ आते हैं तो ये 1 लाख रुपए की रेंज में मिल रहा है, जो कि 1,15,000 रुपये इसकी कीमत थी। 15,000 रुपये कम करके कंपनी ने इसको 1 लाख पर शिफ्ट कर दिया है। अब ये काफ़ी सस्ती प्राइस में आ चुका है। 1,15,000 रुपये से 1 लाख रुपए की प्राइस में ये आपको गैलेक्सी का आदेंटेक जुपिटर प्रो का ये इन्वर्टर है जो कि दिया जाता है। और अगर आप इससे मुतमईन होते हैं, मेरे ख्याल में इसका सारा जो सिस्टम है पावरफुल है। अब मैं आपको इसकी एक पते की बात बताता हूँ जो कि कंपनी ने इसकी स्पेसिफिकेशन में शो भी नहीं किया है। वो ये है कि आपको इसका MPPT जो कंट्रोलर होता है, चार्ज कंट्रोलर होता है, उसके किसी भी इसकी पॉइंट के बारे में स्पेसिफिकेशन में इसका नहीं बताया गया है। जो कि मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस इन्वर्टर को ख़रीदें। इसका ना मैंने कोई रिव्यू देखा है इसी मॉडल का जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी तक इसका किसी भी बंदे ने फीडबैक में ये नहीं कहा है कि ये अच्छा इन्वर्टर है या बुरा इन्वर्टर है, कोई फीडबैक नहीं आया है। लेकिन मेरा काम है आपको इन्वर्टर का बताना। मैंने सारी इसकी 1 बाय 1 आपको समझा दिया है कि फ़लाँ चीज़ इसके अंदर है। ये टच स्क्रीन है, डबल बैटरी ऑपरेट करता है, नेट मीटरिंग को ऑपरेट करता है, मतलब वापडा भी इस्तेमाल करता है अगर आपका नेट मीटरिंग नहीं है तो। अगर आप ये सब चीज़ ना हो, डायरेक्ट ये चलता है, बगैर बैटरी के भी चलता है। और 60 से 450 इसका जो PV है वो लोड है वोल्ट का। और इसके बाद डस्ट को कंट्रोल करने के लिए फ़िल्टर भी है। सब चीज़ यानी मैंने आपको इसकी सारी समझाई है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे लेना चाहें या ना लेना चाहें। इंशाल्लाह आपको अगर हमारी ये रोज़ाना का इन्वर्टर दिखाना और रेट इसके बताने का व्लॉग समझ आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके हमारी दाद रसी करें, आपका हक बनता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो कीजिए, फेसबुक पे हैं तो वहाँ फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो यहाँ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी इंशाल्लाह। ज़ैन बलोच मेरा नाम है, सोलर टेक्नीशियन PK हमारा चैनल है। तो इस हिसाब से हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।